अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। दोबाग असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में पुरअमन तौर पर रायदही का इनेकाद, 83% से ज़ायद रायदही रिकॉर्ड की गई। पोलिंग मराकिज़ पर कोविड के रहनुमाना खतूत पर अमल आवारी। बारिश और सैलाब से मुतासिरीन के लिए मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। हल्के चंद्रायन गुट्टे में मुतासिरीन में घरेलू अशिया और अशिया ज़रूरिया की तकसीम। दलित को वज़ीर आला बनाने और दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने का वादा झूठा साबित हुआ। बीजेपी रुकने पार्लिमान बी संजय ने वज़ीर आला KCR और तेलंगाना हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने चंद घंटे तिलाई जेवरात लेकर फरार होने वाले शख्स को लिया हिरासत में। शिकायत कुनिंदा को तिलाई जेवरात किए गए वापस। चंद्रायनगुट्टा पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई की सताइश। अमेरिका में मुक़ीम हैदराबादी शख्स का किया गया कत्ल। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। दोबाग असम्बली ज़िमनी इंतखाबात की रायदही का इनेकाद पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुँचा, जबकि आखिरी इत्तलात मिलने तक रायदही का मजमूई फ़ीसद 83 से ज़ायद रहा। मंगल के रोज़ मुनक़िद होने वाली रायदही के आगाज़ से ही रायदहिंदों ने बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पहुँचते हुए हक़ रायदही का इस्तेमाल किया और सुबह 11 बजे तक 34% रायदही रिकॉर्ड की गई थी, जबकि 3 बजे दिन तक 55% और शाम 5 बजे तक 81% रायदही रिकॉर्ड की गई। तमाम पोलिंग बूथ्स पर कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल करने के अलावा समाजी फासले का भी खुसूसी ख्याल रखा गया और तमाम पोलिंग बूथ्स पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने नरखी फूलबाग में सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से सैकड़ों ख़ानदानों में 33 अशिया पर मुश्तमिल किट्स तकसीम किए, जिसमें अशिया ज़रूरिया के अलावा मलबूसात, बेडशीट, टावल्स और किचन की मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। वाज़ेह है कि मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी सैलाब से मुतासरीन में 5000 से ज़ायद रकम पर मुश्तमिल किट्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। इस मौके पर मजलिसी कायद समद बिन अब्दाद के अलावा कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद व दीगर भी मौजूद थे। बच्ची बिल्कुल आ इधर से बाजू गली में से जाना है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वफ़द ने DGP से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया और इस बात की नुमाइंदगी की कि दोबाग असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया और एक TV चैनल पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उन्होंने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उत्तम कुमार ने DGP से मुतालबा किया कि वो सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि हरीश राव और BJP उम्मीदवार रघुनंदन की जानिब से साजिश की गई है, ये जिन्होंने कांग्रेस की कामयाबी के इम्कान की वजह से इस तरह का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया है। सदर रियासती BJP रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने दलित क़ायद को CM बनाने और दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने का वादा करते हुए इख्तिदार हासिल करने के बाद ख़ुद वज़ीर आला के ओहदे पर वो फायज़ हो गए।
उन्होंने वज़ीर आला पर इस बात का भी इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला ने हुजूर नगर ज़िमनी इंतखाबात में भी हुजूर नगर को खुसूसी पैकेज फराहम करने का वादा करते हुए ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन आज तक 1 रुपया भी हुजूर नगर को जारी नहीं किया गया। बीजेपी कायद बी संजय ने KCR को धोखेबाज कायद करार दिया। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भवानी नगर तालाब कट्टे के ओवैसी सेंटर में मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी के अलावा रुकन खानसास कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जानिब से मरीज़ों का मुआयना करने के बाद मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई, जिससे सैकड़ों अफराद ने इस्तिफ़ादा किया। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने सोशल मीडिया की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने की सख्त मजम्मत करते हुए इलेक्शन कमीशन और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सोशल मीडिया और साजिश के पीछे जो कायदीन मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि TRS और BJP कायदीन अपनी शिकस्त के खौफ से कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मंगल की सुबह TRS के रुकन असम्बली क्रांति किरण के हामियों और BJP के कारकुनों के दरमियान झड़प हुई। बताया गया कि क्रांति किरण जहां पर मुकीम थे वहां पर BJP कारकुन जमा हुए और बहस व तकरार के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। दुबा के इंतखाब के दौरान मुसलसिल BJP और TRS के दरमियान कशीदगी देखी जा रही है। TRS रुकन असम्बली क्रांति किरण ने BJP पर उन पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए क्रांति किरण ने कहा कि अचानक BJP के कारकुन घुस आए और गाली गलौज के साथ हमला किया और उनके खिलाफ नाज़िबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया। TRS हुकूमत के वज़ीर के ईश्वर और रुकन असम्बली B सुमन ने क्रांति किरण से मुलाकात करते हुए उनकी अयादत की। విభీషణ్ రెడ్డి అధ్యక్షుడు చాలా మంది బీజేపీ నాయకులు మా రూమ్ లోకి వచ్చిండ్రు. మా రూమ్ లోకి వస్తే అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. మేము ఎవరు అంటే ఇట్లా గుర్కాయని చూస్తున్నారు, రౌడీ అని లెక్క. అంటే వాడు ఎందుకు చూస్తున్నాడు తెలియదు. మరి ఇట్లా రూమ్ లోకి మళ్ళీ చూస్తున్నాడు మమ్మల్ని. అరే ఏందా నువ్వు ఎవరు నువ్వు అంటే చూడటానికి వచ్చినావు అంటాడు. అంటే నా రూమ్లో ఏముంది చూడటానికి వచ్చినావు అన్న. అంటే తలుపు తెచ్చి చూస్తా అంటాడు. అయితే మొత్తం చూస్తున్నా అమ్మ చెక్ చేసుకోపోయి ఏందా నేనన్నా. అది చేసుకుంటే రూమ్లోకి వచ్చడానికి 100 మంది వచ్చారు. 100 మంది ప్రయత్నం చేశారు దాంట్లో రూమ్లోకి రావడానికి. రండి అని చెప్పినాం, రండి చెక్ చేసుకొని పొండి అని చెప్పినాము. అట్లా చేసుకోకుండా సెల్ ఫోన్లో ఆన్ చేసి నా ఒడుకులకు ఉన్నాయని చెప్పి ఫేస్బుక్లో ఆన్ చేసి పిచ్చకుండా సోషల్ మీడియాని ఏదో యాంటీ సోషల్ మీడియా ఉన్నదో యాంటీ సోషల్ మీడియా ఫేస్బుక్లో ఆన్ చేసి మొత్తం అదంతా షూట్ చేసి చెప్పినాం మేము, నువ్వు రా రూమ్లోకి, నువ్వు చెక్ చేసుకో అంటే వాడు రాడు. బయట ఉండి గొడవ చేయాలి, సోషల్ మీడియా హల్చల్ చేయాలి. ఏంటంటే కావాలని తాగొచ్చారు. ఒక్కడు కూడా బీజేపీ అంటే ఏబీపీ జ్ఞానం శీలం ఏకత ఒక్కటి జ్ఞానం లేదు, శీలం లేదు, నాకు అసలు బుద్ధిహీనం లేదు వాళ్ళకు. అక్కడ రూమ్ దగ్గరకు వచ్చి నీకు డౌట్ ఉంటే పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేసి మా రూమ్లో సర్చ్ చేయమని చెప్పండి. చట్టాన్ని మీరు ఎందుకు చేతిలో తీసుకుంటారు? మేము దొంగలమా? నేను చెప్పినా నేను ఒక ఎమ్మెల్యేని అంటే ఆ ఎమ్మెల్యే అయితే నాకేందంటారు. रियासती वज़ीर के हरीश राव ने सिद्दीपेट में TRS के रुकन असम्बली क्रांति किरण पर हुए हमले को BJP की बौखलाहट करार दिया है। मीडिया के लिए अपने बयान में हरीश राव ने कहा कि TRS की बढ़ती हुई मकबूलियत से BJP कायदीन इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि एक दलित रुकन असम्बली पर हमला करना BJP के दलितों के खिलाफ नफरत को जाहिर करता है। టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రోజు రోజు పెరుగుతున్నటువంటి ఆదరణ చూసి ఓర్వలేక బీజేపీ నాయకులు ఫ్రస్ట్రేషన్కు లోనై ఒక దళిత ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ గారిపై దాడికి ప్రయత్నం చేయడం అత్యంత హేయమైనది. దీన్ని చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు బీజేపీ నాయకులు క్రాంతి కిరణ్ గారు ఉంటున్నటువంటి స్థలానికి వెళ్ళి వారు భోజనం చేసేటువంటి సమయంలో వారిపైన దాడికి పాల్పడ్డారు. అంతకు 15 నిమిషాల క్రితమే పోలీసులు వెళ్ళి పూర్తి స్థాయిలో సోదాలు చేసి అక్కడ ఎలాంటి ప్రచార సామాగ్రి లేదని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత
వీరి దాడికి పాల్పడడం అనేటువంటిది వారి యొక్క ఫ్రస్ట్రేషన్ను సూచిస్తూ ఉంది. ఈరోజు బీజేపీ నాయకులు జితేందర్ రెడ్డి గారు ఈ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వారు ఇదే జిల్లాలో రామాయణపేటలో ఇప్పటికి ఈ నిమిషంలో కూడా వారు ఇక్కడే ఉన్నారు. వారిని ఎవరైనా అడ్డుకున్నారా? క్రాంతి కిరణ్ గారు ఎలాంటి ప్రచారానికి కానీ ఎలాంటి కార్యక్రమాలకు పాల్పడకుండా వారి రూమ్లో వారు ఉంటూ ఎన్నికల యొక్క పర్యవేక్షణ సమీక్షించుకుంటూ ఉంటే ఈరోజు తప్పదాగి మీరు వారిపై దాడికి వెళ్ళి ఒక పథకం ప్రకారంగా ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది అని చెప్పి ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించేటువంటి ఒక ప్రయత్నానికి పాల్పడతా ఉన్నారు. నిన్న మొన్న నోట్ల కట్టలతో నగ్నంగా దొరికిపోయి తల ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరున్నారు. మొన్న పోలీసుల మీద రౌడీల్లాగా వ్యవహరించి పోలీసుల చేతుల్లో డబ్బులు లేకపోవడం, ఈరోజు తప్పతాగి గుండాలాగా ఒక దళిత ఎమ్మెల్యే మీద దాడికి పాల్పడడం మీ యొక్క సంస్కృతిని సూచిస్తూ ఉంది. సరే, ఏది ఏమైనా మేము అంతకు ధీటుగా సమాధానం చెప్పగలుగుతాం. కానీ ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం ఉంది. ఎన్నికల చివరి రోజు ఇప్పుడు సంయమనంతో వ్యవహరించి అందరూ కూడా ఎన్నికల ప్రక్రియ సజావుగా జరిగే విధంగా చూడాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. మొన్న గోబల్స్, నిన్న జూటాలు, ఈరోజు కుట్రలు, దాడులు, మీరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా ప్రజల ఆదరణ పొందలేరు. ప్రజలు రేపు జరగబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో తప్పకుండా మీకు తగిన గుణపాఠం చెప్తారు. तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को आवाम से हासिल किए गए आधार कार्ड्स को किसी तीसरे फरीक को न देने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आवाम की शख्सी मालूमात हसास हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि आवाम की शख्सी तफसीलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। धरानी पोर्टल के ज़रिए जायदादों के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में समाअत हुई, जबकि हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को गैर ज़रई अराज़ियात के सिलसिले में डाटा जमा न करने की हिदायत दी है। बिलखुसूस आधार कार्ड की तफसीलात के लिए इसरार न करने पर भी जोर दिया गया है। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के केसेस में फिर इजाफा हुआ है। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1536 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1351 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,42,506 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,23,413 बताई गई है। आज सुबह 1,421 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 17,742 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 281 नए केसेस सामने आए। प्रोफेसर जामिया दारुल सलाम उमेराबाद शेख अब्दुल अजीम उमरी मदनी की सदारत में पहाड़ी शरीफ में वाक़ फंक्शन हॉल में तिब्बी नबवी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद कोविड के मरीज़ों को तिब्बी नबवी के इलाज के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाना था। बताया गया है कि जैतून के तेल में जड़ी बूटियों को मिलाकर दवा तैयार की गई है, जो कोविड के मरीज़ों के लिए फ़ायदा बख्श साबित हुई। तिब्बी नबवी कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारान के मुताबिक तकरीबन 4 लाख से ज़ायद कोविड के मरीज़ इस दवा से शिफायाब हुए हैं, जबकि शिफायाब मरीज़ों ने भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर दवा से होने वाले फ़ायदे के बारे में तफसीलात बताई। तैयार करके और जो है ना पेशेंट्स तक पहुंचा रहे हैं। इसका असर एक दिन में ही जो है ना फौरी ही रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। और जो सांस की तकलीफ़ से लोग गुज़र रहे हैं, जिनको बुखार, शदीद बुखार, हाई फ़ीवर और सांस की तकलीफ़ जिनको हो रही है, वो पीते ही जो है ना 1 से 2 डोज में इसकी रिकवरी शुरू हो जाती है इंशाल्लाह। ये दवा टोली चौकी में हम लोग बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस जैसी ही जो है ना दूसरी दवाएं भी जो है ना डुप्लिकेट दवाएं मार्केट में लोग बनाकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी एक किस्म की ब्लैक मार्केटिंग जैसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बहुत एहतियात करिए और जो डुप्लिकेट दवाएं को अलग अलग जगहों पे शायद मिलेंगी, उससे जो है ना परहेज़ करिए। उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और शायद वो दवा असर ना करे। ये नंबर पे जो आप फ़ोन करेंगे तो आपको ये दवा जो है ना मिल जाएगी। मस्जिद तौहीद शेखपेट टोली चौकी में जो है ना ये दवा आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बग़ैर किसी पैसे के जो है ना ये दस्तयाब है इंशाल्लाह। आपको वहाँ पर आकर अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो रिपोर्ट बताइए, या फिर आप सिम्टम्स बता के भी जो है ना ये दवा हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसका लेने का तरीक़ा बहुत आसान है।
सुबह में 2 आपको 10 ml पीना है नहर पेट, और रात में सोने से पहले 10 ml पीना है, और दवा पीने के 10 मिनट के बाद जो है ना आपको कुनकुना पानी पीना है 1 गिलास। ये दवा का इस्तेमाल करने के बाद आपको शायद जो है ना 1 से 2 दिन में उल्टी या फिर जो है ना लूज़ मोशंस वगैरह हो सकते हैं। ये तिब्बे नबवी जो जैतून के तेल में हम ये दवा तैयार करें, अल्हम्दुलिल्लाह जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ हम डे 1 से ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये गांधी हॉस्पिटल में जब लोगों को स्टार्टिंग में जब पॉजिटिव आने के बाद गांधी हॉस्पिटल्स वगैरह में रख रहे थे, जब भी हम ये लेके जाके मैं हमारे दोस्तों पूरे मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पे भी काम करें, जब वबा बढ़ गई उस टाइम पे भी काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। इसका फ़ायदा लोगों को इस तरीके से हुआ, जो लोग पॉजिटिव हुए थे, जिसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, खांसी बुखार सर्दी, जब 7 महीने पहले लोग जो डर रहे थे, जब मौत का आलम से गुजर रहे थे, लोग डर रहे थे, वो टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह ये दवा हम हर जगह पहुँचाए अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नाटक में पहुँचाए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, गोवा, MP, तकरीबन स्टेट्स में हम पहुँचाए, और हर स्टेट के तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स में ये दवा अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये टोली चौकी के कुछ दोस्ता हैं, हम मुस्तफ़ा अहमद है, मुनीब है, हमारे दोस्त अब्दुल मजीद, अब्दुल मलिक गुलबर्गा के, हम सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह होकर ये दवा को तैयार करें, और अल्लाह के फजल से अब तक 4 लाख के ऊपर दे दी हम ये दवा, 4 लाख से ज़्यादा लोगों को दे दिए। और कई पॉजिटिव पेशेंट जो वेंटिलेटर पे भी थे, सीरियस क्रिटिकल सिचुएशन में थे, अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 दिन में क्यूर हो गए। ऐसे कई फीडबैक्स है हमारे पास, जिसका ऑक्सीजन लेवल 20 हो गया रात में, नेक्स्ट डे शाम तक 95 हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी वबा के लिए इससे बेहतर नुस्खा नहीं है। अभी इसके अंदर एक चीज़ क्या हो रही बोले तो, जैसा कि मंसूरा काढ़ा भी शुरू आया था, मंसूरा काढ़ा शुरू आने के बाद लोग नया ईजाद करे घर में मंसूरे काढ़े के अलग अलग बना के, उससे नुकसानात हुए। तो ये जो हमारा है, ये जैतून के तेल में तिब्बे नबवी बोल के हमारा लोगो, हमारा नंबर है। अब हम सुने के ऐसा ही कुछ लोग तैयार करके दे रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग तहकीक कर लीजिए लेने से पहले। इस पर तिब्बे नबवी पे नाम नंबर वगैरह हम लिख के रख दिए, आप तहकीक करके लीजिए। क्योंकि इस वक्त अभी परसों न्यूज़ में भी बताया कि केरला में डेली 5 दिन से डेली 10,000 केसेस आ रहे। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने तिलाई जेवरात लेकर गफू चक्कर हो जाने वाले एक शख्स को फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए अंदरून चंद घंटे हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक शाहीन नगर के साकिन मोहम्मद रहीम पाशा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हैं। वो तिलाई जेवरात पॉलिश करवाने के बाद शाली बंडे से वापस अपने घर शाहीन नगर जा रहे थे कि चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के अगबी हिस्से की सड़क पर रहीम पाशा की बाइक फिसल गई, और इस दौरान किसी ने उनकी तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया और राह फरार इख्तियार की। रहीम पाशा ने चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, और इंस्पेक्टर चंद्रानगुट्टा रुद्रा भास्कर ने फौरी टीम को तहकीकात के लिए रवाना किया। बाद अज़ां पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल करते हुए तिलाई जेवरात लेकर फरार होने वाले शख्स को याखुदपुरे के इलाके से हिरासत में लिया और उसे पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए तिलाई जेवरात, जिसकी जुमला मालियत 2.5 लाख रुपये बताई गई है, मोहम्मद रहीम पाशा को वापस किए गए। चंद्रानगुट्टा पुलिस की कार्रवाई पर शिकायत कुनिंदा मोहम्मद रहीम पाशा ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। शाइनर सैफ कलू शाइनर तो जख्मी सत्यनारायण के पास मैं पॉलिश 6 तारीख को शादी थी, पॉलिश कराने के बाद से सत्यनारायण के नीचे लेके मैं आ रहा था। यहाँ अपने पुलिस स्टेशन की बैक साइड में गाड़ी स्लिप होकर से नीचे बैग से गिर गए। लिहाजा मैं जब भी साथी आकर और निखिल प्रशांत को रिस्पांस ऐसा चले गया मुझे बोलते, वही वो लोग 5 मिनट या 10-15 मिनट के अंदर गाड़ी के नंबर आइडेंटिफाई करके वो मेरी चीज़ मेरे दिलाए। उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहिए। कितना था सोना? 2.5 तोला सोना। कंप्लेन कहाँ दिए थे आप? यहीं अपने PS चंद्रानगुट्टा PS स्टेशन। ज़िले मेडचल के रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगने का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक मेडचल के रेलवे स्टेशन पर कुछ दिनों से एक ट्रेन खड़ी हुई थी कि अचानक आज उस ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई, जिसके फौरी बाद रेलवे हक्काम ने पुलिस को इत्तला दी, जबकि फायर इंजन के ताख़ीर से पहुँचने तक बोगी पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो चुकी थी। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि रेलवे हक्काम और पुलिस ने ट्रेन की खाली बोगी में आग लगने के सिलसिले में तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है।
चंचलगुड़े के साकिन एक शख्स को जो अमेरिका में मुकीम था कत्ल करने की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 37 साला मोहम्मद आरिफ मोहिउद्दीन गुज़िश्ता 10 साल से अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में मुकीम है, जहां पर उनका एक घरेलू अशिया की फ़रोख्त का स्टोर भी है। और मोहम्मद आरिफ मोहिउद्दीन के घर वालों को कल ये इत्तला मिली कि किसी ने चाकू से हमला करते हुए आरिफ मोहिउद्दीन का कत्ल कर दिया है। मुतवफ़ी की अहलिया के मुताबिक हफ्ते की शाम आरिफ मोहिउद्दीन से उनकी मुख्तसर बात हुई थी, ताहम बाद में उनके कत्ल की इत्तला मिली। मुतवफ़ी की अहलिया के मुताबिक इस कत्ल में 4 अफराद बशमुल 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें अमेरिका जाने के लिए हुकूमती ताउन ज़रूरी है और हुकूमत इस सिलसिले में ताउन करे। मुतवफ़ी की अहलिया ने इस कत्ल और सूरत हाल से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात बताईं। नाज फ़ातिमा है और मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद आरिफ मोहिउद्दीन है, जो जॉर्जिया में यूएसए में है। उनको सैटरडे नाइट उनको कॉल करे थे मेरे को, फिर एक हाफ़ एन आवर के बाद कॉल करते बोले, लेकिन कॉल नहीं करे। फिर मैं कॉल बैक करने के बाद कॉल रिसीव भी नहीं करे उन्होंने। तो मैं ऑलमोस्ट उनको 5 to 6 आवर से कॉल कर रही थी, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं करे। तो मैं मेरे सिस्टर इन लॉ को कॉल करी, तो उन्होंने वहाँ पे उनका फ्रेंड सर्कल है जॉर्जिया में, तो वहाँ पे मालूम करा तो उन्होंने मर्डर हो गया बोल के मालूम हुआ। पीएस पे कांटेक्ट करने से वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट करे, लेकिन उनकी डेथ हो गई बोल के मालूम हुआ वहाँ पे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे को जल्द से जल्द वीज़ा और टिकट इशू करे ताकि मैं वहाँ पे जा सकूँ। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मेरे को वीज़ा और टिकट इशू करे ताकि मैं वहाँ पे जा सकूँ और उनके लास्ट राइट्स वो कर सकूँ। रीज़न क्या था मर्डर करने का? कुछ बिजनेस डील की वजह से हुआ बोल के ऐसा हम लोग गेस कर रहे कि उनके पार्टनर के साथ कुछ हुआ था बोल के, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है और उन्होंने तो ऐसा कुछ बोले ही नहीं। हम लोग को बस शक है खाली। लेकिन 4 जने थे जो हमारे, जो लेडीज़ थे, 2 जेंट्स थे, जिसमें 3 जने तो अरेस्ट हो गए, अभी एक का तो अभी पता नहीं है। इसमें कोई हैदराबादी या कोई इंडियन है? हाँ, 2 हैदराबादी है उसमें, 2 जेंट्स जो है वो हैदराबादी है और एक लेडी जो है वो वहाँ की है, अमेरिका की है, और एक का तो मालूम नहीं है। उतने डिटेल दिए नहीं हम लोग को अभी पीएस वाले वहाँ पे। अभी ऑनगोइंग केस चल रहा तो उतनी डिटेल नहीं दे सकते बोले। मेरा नाम ख्वाजा मोइज़ुद्दीन अहमद है साहब। मेरी लड़की महनाज फ़ातिमा, उनके शौहर मीर आरिफ मोहिउद्दीन का जो है सैटरडे के दिन स्टैपिंग करके मर्डर कर दिया साहब। वो जो है यूएसए जॉर्जिया में रहते थे पिछले 10 साल से। वो लॉकडाउन के बाद जो है उनकी जॉब जाने की वजह से उन्होंने एक ग्लोरी शॉप खोल लिए थे, जो 2-3 महीने पहले जो है स्टार्ट किए। उसके बाद जो है पता नहीं चला कि उनके वो पार्टनर के साथ कुछ हुआ या क्या हुआ नहीं मालूम। बहरहाल सैटरडे के दिन जो है आके उनको स्टैपिंग करके मर्डर करके चले गए साहब। मालूम हुआ कि 4 आदमी थे, 2 लेडीज़ 2 जेंट्स। वहाँ का पुलिस का स्टेटमेंट है। अब आप स्टेट ऑफ तेलंगाना से जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है हमको जल्द से जल्द वीज़ा और टिकट्स प्रोवाइड करे तो तेलंगाना के बहुत ममनून और मशकूर रहेंगे। अब किस को वीज़ा, कौन जाना? मैं और मेरी बच्ची हुई। सरूनगर शारदा नगर में आज सुबह चहलकदमी के लिए गई एक 80 साला खातून करीबी नाले में हादसाती तौर पर गिर गई और मुकामी अफराद जब तक उस खातून को बचा पाते खातून नाले में बह गई। मुकामी लोगों ने फौरी इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी और पुलिस ने GHMC की हंगामी टीमों को तलब करते हुए खातून की तलाश शुरू की। बादशाह काफ़ी तलाश के बाद खातून की नाश चेतनियापुरी के हनुमान नगर इलाके से दस्तयाब हुई। 80 साला मज़कूरा खातून की शिनाख्त सरोजा की हैसियत से की गई है, जबकि इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मुतालिका रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने भी मुकाम वाक़े पर पहुँच कर तफसीलात हासिल की। बादशाह नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। ఉదయము 6:30కి సరోజన ఒక 80 సంవత్సరాల వయసున్న మహిళ వాకింగ్ కానీ ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళింది. బయటకు వెళ్ళినాక మరి చాలామంది చెప్పడం ఏంటంటే ఆ డ్రైనేజ్లో పడిపోయిందని చెప్పిండ్రు. మరి అది ఇంకా నిజాలు బయటకు రాలేదు. అంటే ఇప్పుడే అతి కష్టం మీద దాని బాడీని వెలికిస్తాము. నాగిరెడ్డి గారు వారి కుమార్తె కూడా పొద్దున్నే వచ్చి ఇక్కడ బాడీ ఇప్పుడే మార్చికి తరలించడం జరిగింది. దీని
సంఘటనపై అంతా కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు జరిపినాక నిజాలు బయటకు వస్తాయి. शादनगर में मेवे का कारोबार करने वाले ठेला बंडी वालों ने ट्रैफिक पुलिस के रवैये के खिलाफ शादनगर चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी मेवा फरोशों ने बताया कि जहां वो लोग फुटपाथ पर मेवा फरोख्त करते थे वहां से ट्रैफिक पुलिस वालों ने उन्हें हटा दिया, जबकि मेवा फरोख्त करके ही वो अपना गुजारा करते हैं। एहतजाजियों ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस का अमला गैर ज़रूरी तौर पर उन्हें हिरासा कर रहा है और आए दिन उन पर चालानात आयद किए जाते हैं। शादनगर चौराहे पर किए गए इस धरने की वजह से ट्रैफिक निज़ाम में भी खलल देखा गया, जबकि एहतजाजी मेवा फरोशों ने आला हकाम से उनके साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। जहानुमा के इलाके से गुमशुदा 6 साला लड़की को अंदरून 2 घंटे फलकनुमा पुलिस ने बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जहानुमा शमा टाकिस के करीब वाक़ फंक्शन हॉल में मुनक़िद तकरीब के लिए मोइनाबाद से मेहमान आए हुए थे, जहां उनकी 6 साला लड़की गुमशुदा हो गई थी। बादअज़ां फलकनुमा पुलिस में की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंदरून 2 घंटे लड़की को CCTV फुटेज के ज़रिए तहक़ीक़ात करते हुए लड़की को तलाश कर लिया और लड़की को उसके घर वालों के हवाले कर दिया गया। आज फलकनुमा PS में 645 की एक कंप्लेंट आई थी। 6 साल का बच्ची मिस हो गए। हम मोइनाबाद से मेरा रिलेशन को फंक्शन था, वो यूसुफ गुलशन फंक्शन हॉल नियर शामा टाकिस में 3:30 फंक्शन को आए थे। बच्ची छोटा बच्चे 6 साल का बच्चा और छोटा छोटा बच्चे पूरा खेल रहे थे। उसके ऊपर इसका माँ बाप ध्यान नहीं रखे थे। बाद में आफ्टर फंक्शन कंक्लूड होने के बाद बच्ची को देखा तो बच्ची नहीं दिखा रही थी। इधर उधर घूमे, बच्ची नहीं आए बोल के डायरेक्ट हम PS को आया था। PS आने के बाद हम इमीडिएटली कंप्लेंट रिसीव कर लिए। रिसीव करने के बाद कैसा आया हम उसको बोले तो हम 3:30 बजे को फंक्शन को आए थे साहब। बाद में हम 6:45 वो टाइम को देखे तो बच्ची नहीं था बोले तो अर्जेंट हम हमारा BC वालों को अलर्ट करे और हमारा पेट्रोल कार्स और उससे साथ हमारा CC कैमरा बहुत मेरे को यूज में आया था। पूरा CC कैमरा टच करे, पूरा चेक करने के बाद पूरा गौशाला सामने से पूरा टूवर्ड्स अपना बड़ी मस्जिद शमशेर के मिस्रीगंज बड़ी मस्जिद के पास हम वहाँ गए। थोड़ा इंक्वायरी करे तो थोड़ा अपना लोग बोले साहब एक बच्ची था यहाँ हमारे घर में है बोले थे। वहाँ जाके हम इंक्वायरी करे तो वो बच्ची सेम मिसिंग हो गया जो बच्ची है। विथिन 2 आवर्स में हम बच्ची को ट्रेस आउट करके उसका पेरेंट को हैंड ओवर करें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैरमकदम है। हल्का असम्बली बहादुरपुरा और चार मीनार में कचरे की अदम निकासी की वजह से आवाम को काफ़ी परेशानियां लाहक हैं। शहर के चौराहे हों या गली कूचे हर तरफ कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जबकि कचरा फैलकर सड़कों पर भी जमा हो रहा है। महकमे बल्दिया की जानिब से कचरे की निकासी के लिए कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जबकि दूसरी तरफ कोविड वबा से हिफाजत के लिए साफ़ सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। हल्के की आवाम ने शिकायत की है कि कचरे की अदम निकासी के बायस ताफून फैल रहा है और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का भी खदशा लगा हुआ है। आवाम ने बल्दी ओहदेदारों से अपील की है कि फौरी कचरे की निकासी अमल में लाई जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दोबाग असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में पुरअमन तौर पर रायदही का इनेकाद, 83% से ज़ायद रायदही रिकॉर्ड की गई। पोलिंग मराकिज़ पर कोविड के रहनुमाना खतूत पर अमल आवारी। बारिश और सैलाब से मुतासिरीन के लिए मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। हल्के चंद्रायन गुट्टे में मुतासिरीन में घरेलू अशिया और अशिया ज़रूरिया की तकसीम। दलित को वज़ीर आला बनाने और दलितों को 3 एकड़ अराज़ी फराहम करने का वादा झूठा साबित हुआ। बीजेपी रुकने पार्लिमान बी संजय ने वज़ीर आला KCR और तेलंगाना हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम।
चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने अंदरून चंद घंटे तिलाई जेवरात लेकर फरार होने वाले शख्स को लिया हिरासत में। शिकायत कुनिंदा को तिलाई जेवरात किए गए वापस। चंद्रायनगुट्टा पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई की सताइश। अमेरिका में मुकीम हैदराबादी शख्स का किया गया कत्ल। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।